दुनिया और जिंदगी निंदाओं की, उपहासों की और नकारात्मक विचारों की मिट्टी डालेगी। कोशिश करेगी दुनिया आपको दबाने की, कोशिश करेगी ये जिंदगी आपको मारने की, आपके जोश को खत्म करने की, लेकिन आपको हर बार इस मिट्टी को अपने सिर पर, अपनी पीठ पर हावी न होने देकर इसको झाड़ना है और इसको अपने पैरों तल दबाकर अपना एक ऊंचा सा पहाड़ बनाकर अपने लिए शीर्ष स्थान बना लेना है। हेलो चैंपियन, दिस इज चंद्रशेखर सिंह, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान के पास एक बैल था, बहुत ही स्ट्रांग बैल। उसकी यूथ में उसने किसान ने खरीदा और वो किसान का अकेला सहारा था उसके खेती के कामों में, हल जोतने में या बाजार से कुछ सामान लाने ले जाने में। उस किसान ने अपने बेटे की तरह उस बैल को पाला पोसा और उसको रेगुलर बेसिस पर वो अपने काम में लेता रहा और बहुत उसका हाथ बटाता था। बैल धीमे धीमे करके अपनी उम्र को अचीव करता गया और थोड़ा उम्र दराज होता गया। बैल अब बूढ़ा हो चुका था। किसान भी जो है उसको ज़्यादा समय खेतों पर नहीं ले जा सकता था, वो बीमार रहने लगा। एक दिन किसान और बैल शाम के वक्त खेतों से लौट रहे थे। अंधेरा हो चुका था, रास्ते में अंधेरा हो चुका था। किसान को धीमे धीमे पगडंडी पर चलते हुए काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी। बैल उसके पीछे धीमे धीमे चलता हुआ आ रहा था। आज बैल ने 3-4 घंटे हल चलाया था तो काफ़ी थका हुआ था और उनींदी अवस्था में, थोड़ी सी नींद की अवस्था में वो था। पता नहीं किस तरह से बैल की चलते चलते आंख लग गई और रास्ते में वो साइड में एक सूखा कुआं आया, उसमें वो गिर गया। किसान के हाथ में रस्सी थी। जैसे ही रस्सी उसके हाथ से जोर से खींचकर दूर गई, उसको एहसास हुआ कि बैल कहीं भाग गया है या कहीं गिर गया है। देखा तो बैल कुएं में गिरकर करहा रहा था। किसान बड़ा दुखी हुआ। अब किसान को चिंता सताने लगी, मैं इसको कैसे निकालूं? ये बहुत कमज़ोर बैल है और कुआं काफ़ी गहरा था। उसने कोशिश की कि रस्सी वगैरह उसके पास जो थी उसमें बैल नीचे उतर कर देखे, पर उसको लगा कि अकेले उस बैल को निकालना उसके लिए संभव नहीं है। अकेले उस बैल को वो नहीं निकाल पाएगा। वो दौड़कर गांव वालों के पास गया और गांव वालों से कहा कि इस तरह से बैल कुएं में गिर गया है। गांव वाले आए, 4-5 गांव वाले भागकर आए। उन्होंने कोशिश की कि बैल को किसी तरह से डंडों के सहारे या बांस वगैरह के सहारे निकाल सकें, बट कुआं काफ़ी गहरा था और अंधेरा भी हो चला था। तो किसी ने सलाह दी कि इसको पानी की बाल्टी नीचे लटका दो, रात में ये पानी पी लेगा और सुबह उजाला होते ही हम इसको निकाल लेंगे। तो किसान ने एक बाल्टी पानी जो है लटका दिया। बैल ने पानी पी लिया और वो वहीं सो गया, लेकिन वो दर्द से काफ़ी ऊपर से गिरा था और नीचे पत्थरों में गिरने की वजह से चोट लगी थी और वो करहाने रहा और पूरी रात वो बेचारा दर्द से कराहता रहा। जब मॉर्निंग में वो पहुँचे तो बैल बहुत ज़्यादा बुरी हालत में उनको नज़र आया। करहा रहा था और उसकी आवाज़ भी अब धीमी हो गई थी। किसी ने सलाह दी, अब इस बैल की उम्र भी ज़्यादा रही नहीं है, बूढ़ा भी हो चुका है और देखो मुश्किल ही इसका ऐसा लग रहा है कि शायद ही ये ज़िंदा रह सके। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहीं मिट्टी डालकर दफना देते हैं। इस कुएं का वैसे भी कोई यूज़ नहीं है। 3-4 महीने बाद यहीं पर पेड़ वगैरह लगा देंगे और ये जो है कुआं भर जाएगा तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। किसान ने बड़े बुझे हुए मन से इस बात के लिए हामी भर दी। फिर सब लोग फावड़ा और तसला लेकर अपना खेतों से मिट्टी ला ला कर कुएं में डालने लगे। जैसे ही उन्होंने मिट्टी डालनी शुरू की, 2-3 तसलों के बाद 2-3 बार मिट्टी ऊपर अपने 2-3 बार जैसे ही उस बैल के शरीर पर मिट्टी गिरी, बैल एकदम चौंक कर उठा। उसको ये एहसास होने लगा कि ये लोग मुझे यही दबाकर मारने वाले हैं। अब बैल को अचानक से ये चीज़ समझ आई। अब बैल ने क्या किया, जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी गिरती, वो मिट्टी को झाड़कर अपने शरीर से, अपने पीठ से नीचे गिरा देता और उसके ऊपर अपने पैरों से दबाता गया। लोग मिट्टी डालते गए, वो उसको पैरों से दबाता गया और कम से कम 1-1.5 घंटे बाद, मिट्टी डालने के बाद, पैरों से दबाने के बाद, लोगों को भी समझ में आ गया कि बैल अब अपनी जान बचाना चाहता है और वो डालते गए। बैल उस मिट्टी को दबाकर उसका जो लेवल है वो ऊपर होता गया
और 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद बैल अपने आप बाहर निकलकर कूदकर जंगल की तरफ भाग गया। दुनिया और ज़िंदगी इसी तरह से आपके ऊपर निंदाओं की, उपहासों की और नकारात्मक विचारों की मिट्टी डालेगी। कोशिश करेगी दुनिया आपको दबाने की, कोशिश करेगी ये ज़िंदगी आपको मारने की, आपके जोश को ख़त्म करने की, लेकिन आपको हर बार इस मिट्टी को अपने सिर पर, अपनी पीठ पर हावी न होने देकर इसको झाड़ना है और इसको अपने पैरों तल दबाकर अपना एक ऊंचा सा पहाड़ बनाकर अपने लिए शीर्ष स्थान बना लेना है। सो दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। अभी न कदर है न खबर तेरे हुनर की किसी को, बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना। तो दोस्त, सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशन से घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। लोग जो पत्थर तुम पर फेंकें, उन पत्थरों को इकट्ठा करके उन्हीं से बुलंद इमारत बना लो। इस तरह की अपनी फितरत पैदा करो, इस तरह का अपना हुनर तैयार करो कि लोग तुम पर ताने कसते रहें और उन तानों की, पत्थरों की तुम दीवार बनाकर अपने महल खड़े करते रहो। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, कीप रोरिंग। साइनिंग ऑफ, चंद्रशेखर।